हाँ जी भाई, तो देखो अपने शुरू कर रहे हैं आज अनुपात समानुपात। ठीक है भाई। हाँ जी, नमस्कार भाई, नमस्कार। तो देखो मैथ की क्लास शुरू होगी अपनी, मुक्ता मैडम की भी क्लास शुरू हो जाएगी एक दो दिन में। तो आप में से जो मैथ की तैयारी स्पेशली करते हैं उनको खबर कर देना कि मैथ की क्लासेस शुरू है। बड़े सर की भी मैथ की क्लासेस शुरू है। मैथ की क्लासेस की अब बाढ़ आने वाली है। ठीक है भाई, मैथ की क्लासें हैं, तो सभी को सूचना करते हैं कि मैथ की क्लासेस शुरू हो गई हैं। मुक्ता मैडम की भी मैथ की क्लासें हो जाएंगी एक आधे दिन में शुरू। हाँ जी, तो देखो अनुपात समानुपात शुरू करने जा रहे हैं अपने। तो सबसे पहले देखो पिछली क्लास में कौन कौन आया था मेरी, जब मैथ की मैंने डेमो दी थी, एक दिन क्लास ली थी भी, आप में से कोई आया था पिछली क्लास में? कमेंट करके बता सकते हो सर पिछली क्लास में थे हम। कोई नहीं था आप में से पिछली क्लास में? एक क्लास ली थी डेमो, यूट्यूब पे चढ़ाई हुई है, उसको जाके आप देख लेना यूट्यूब पे। हाँ, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू भाई, थैंक यू जोशी सिंह, थैंक यू। हाँ, वीडियो देखी थी आपने, ठीक है, ओके। हाँ, चलो, तो उसमें आपको थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर बताया था मैंने, केवल अनुपात समानुपात का। आज अपने एक एक चीज इसके अंदर करेंगे कि अनुपात समानुपात होता क्या है। ये तो आप सबको पता होगा भी अनुपात समानुपात क्या होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अनुपात समानुपात होता क्या है। इसकी परिभाषा वगैरह मैंने आपको बताई थी। सर, क्या दो संख्याओं अथवा समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच वह संबंध जो यह बतलाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना है, इसी को क्या कहते हैं? अनुपात समानुपात। ठीक है, तो यही अनुपात होता है। चलो, तो ये तो बेसिक ज्ञान मैंने पिछली कड़ी में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। आज अपने सवाल वगैरह करेंगे। मैंने कहा था अगली कड़ी में आपको जब भी क्लास लगेगी तो अपने सवाल शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो आज क्वेश्चन आंसर करेंगे और हल करने शुरू करेंगे। ठीक है भाई, डन है दोस्तों? करते हैं शुरुआत अपने आगे की क्लासेस की। पिछली क्लास भी देख लेना पार्ट 1, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर पार्ट 2 पढ़ने में और आनंद आएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं दोस्तों। लिखो सबसे पहले टाइप 3। ठीक है, 3 नंबर फार्मूला समझिए। 2 फार्मूले पिछली कड़ी में समझाए थे मैंने आपको अच्छी तरह से। ठीक है भाई, हाँ जी। तो देखो सबसे पहले एक शब्द आता है वित्तानुपात। ये क्या होता है? तो लिखो वित्तानुपात। अब आप में से कईयों ने ये शब्द भी नहीं पढ़ा होगा, वित्तानुपात क्या होता है। तो वित्तानुपात में याद रखना 3 राशियां होती हैं। कितनी राशियां होती हैं? बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि मैं केवल रट्टा मारना नहीं सिखाऊंगा आपको कि मैथ में बस आए और फॉर्मूलेज रट्टे और बस कर दिया। नहीं, बहुत ध्यान से एक एक चीज एक एक बारीकी समझाऊंगा आपको। सवाल कैसे करने होते हैं, हल नंबर कैसे ज्यादा लाए जाते हैं दूसरे से। तो देखो वित्तानुपात में 3 राशियां। कितनी राशियां? 3 राशियां। इस प्रकार होती हैं। वित्तानुपात में 3 राशियां इस प्रकार होती हैं। कई जने क्लास में नहीं आए, उनको पता ही नहीं होगा, वो सामान्य में इंतजार कर रहे होंगे कि सर सामान्य में आएंगे और क्लास लेंगे आगे। ये नहीं पता कि जीके महामैराथन वाले नहीं है ना भी अपने। हाँ, कहीं अपने उसमें सामान्य वाले में, कई जने वहां इंतजार कर रहे हैं। तो देखो वित्तानुपात में 3 राशियां इस प्रकार होती हैं। जी सर, तो देखो 3 राशियां इस प्रकार होती हैं कि पहली राशि
पहली राशि अनुपात, अनुपात का चिन्ह होता है आपको पता है। दूसरी राशि बराबर दूसरी राशि अनुपात तीसरी राशि। तीसरी राशि, ठीक है, में वित्तानुपात होता है। अब कैसे होता है वो समझते हैं कि ये तो आपने सब थ्योरी लिखी, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए समझना, जैसे मैंने लिखा 8:4, क्या लिखा भाई मैंने 8:4 पहली राशि, बराबर में दूसरी राशि लिखी है 4:2, ठीक है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं A/B/C, ठीक है, इसी तरह से। अब देखो कि इसमें B की स्केल होगी, B की क्या होगी, सेम है B तो B का स्केल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है क्योंकि सेम है, ठीक है। तो B की स्केल निकाली। अब बचा हमारे पास A और बचा हमारे पास C, तो बराबर में क्या हो गया, ये हो गया। ये जो हमारे पास आया इसको यहां पर हम कहेंगे, यहां B को मध्यानुपाती कहते हैं। B को क्या कह दिया हमने, सिंपल सी थ्योरी है। 8:4 लिखा, 4:2 लिखा, A/B/C। अब यहां पर अगर मेरे को करनी हो तो आपको पता है ये 4 है, 4 की स्क्वायर कर दो, ठीक है, और बराबर में क्या लिख दो 8। बताओ कोई समस्या है क्या, बड़ा ही आसान काम है। ये 8 आ गया इधर, अनुपात इस तरह से 1 सेकंड में हम निकाल, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ आपको बेस बताया नहीं। अब देखो इसके बाद कुछ बातें हैं वो आप नोट कर लो। नंबर 1, प्रथम समानुपाती, इस तरह से ये लिख लो, थोड़ा सा थ्योरी है, ये आपके हमेशा काम आएंगी। जो फार्मूलेज मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में, ये आपके हमेशा काम आएंगे, ठीक है। तो A बराबर B²/C, ठीक है। इसी तरह से नंबर 2 लिखो, मध्य अनुपाती B बराबर A/C, ठीक है। फिर देखो नंबर 3, तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती C बराबर B²/A, ठीक है। तो ये 3 सूत्र लिखवा दिया मैंने, प्रथम समानुपाती, मध्य अनुपाती और तृतीय समानुपाती। ऐसे कैसे आप नोट कर लो, फिर अपने सवालों की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें ये बताएंगे अपने सवाल कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। अच्छा, पहले ये चीजें निकाल लो, ये चीजें लिख लो, ताकि फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो ये लगा दिया मैंने इस तरह से, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भी। हाँ, यहाँ तक समझ में आया भी सभी को, ओके है, चलो। हाँ जी, अब देखो इसके अंदर जैसे अपने सवाल है, पहले ही सवाल कर रहे हैं अपने,
उदाहरण है, लिखो 9 और 25, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। अब ये प्रश्न आ गया आपके, ठीक है। ऑप्शन दे दिया, पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 15, चौथा है 20। ये ऑप्शन दे दिया आपको। अब जिसको आता है वो तो 1 सेकंड में निकाल लेगा, और जिसको नहीं आता है वो सोचेगा कि ये करना कैसे। तो करना कैसे, इसी बात पे चर्चा करेंगे। जिसको आता है वो तो आराम से कर देगा, ठीक है भाई। तो चलो सबसे पहले अपने ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, ट्रिक। अब देखो ट्रिक जो मैंने आपको बताई है वही है। सबसे पहले प्रश्न को पकड़ो, इसने पूछा क्या। सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन को पकड़ो, जो पहले क्वेश्चन को पकड़ेगा वो आंसर आराम से कर देगा। उसने पूछा क्या है, मध्यानुपाती, 9 और 25 का मध्यानुपाती। अब जो मैंने आपको 3 सूत्र लिखवाए थे उसमें सबसे पहले देखो आपको कोई मध्यानुपाती नजर आ रहा था, मध्यानुपाती का सूत्र नजर आ रहा था। दूसरा ऑप्शन, दूसरा सूत्र देखो उसके अंदर जो मैंने 3 अभी लिखवाए थे, दूसरा मध्यानुपाती। किस किस को मिला भी मध्यानुपाती? यस सर, मिल गया ना। तो देखो मैं मध्यानुपाती का यहाँ पे ट्रिक लगा रहा हूँ, मध्यानुपाती, ठीक है। मध्यानुपाती की ट्रिक लगा रहा हूँ। बी बराबर अंडर रूट करना है अपने को ए इंटू सी। ये अपने पास क्या था, ये अपने पास ट्रिक थी, नंबर 2 ट्रिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी क्या है, बी क्या है हमारे साथ, ठीक है। मध्यानुपाती ज्ञात करना है हमने, तो बी बराबर हमारे पास संख्या 9 और 25 है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो 9 इंटू 25 लगा दिया, क्या लगा दिया, 9 इंटू 25। जो संख्या दी हुई है वही लगा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस जो संख्या दी है वो यही लगा दिया, ठीक है। अब हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो b बराबर, तो ज्ञात करो, अंडर रूट हटाओगे सर, मैथ में क्लास हिंदी की, ये मैथ की क्या पूछ रहे हो? मैथ की क्लास लगा रहे हैं इसमें ताकि सारे जने कर सके। मेरी स्पेशल मैथ की क्लास हो रही है, मैथ की क्लास चल रही है अभी। हाँ, मैथ की क्लास चल रही है मेरी, आधे घंटे की क्लास लगा करेगी, जो महामैराथन क्लास में चला करेगी, ताकि सभी इसको कर सके। कोई बात नहीं, तो महामैराथन क्लास में चल रही है, कोई टेंशन नहीं है। वो आएंगे जो बाकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई टेंशन मत लो किसी, ठीक है। हाँ जी, तो देखो 9 इंटू अपने महामैराथन क्लास में चल रही है। जो भी जुड़ना चाहता है वो मैंने बाकायदा नोटिस डाला है कि महामैराथन क्लास में जुड़ जाओ आज। वो कई जने सो रहे हैं अभी, आज जाग जाएंगे थोड़ी देर में, कोई बात नहीं है। तो देखो 9 इंटू 25 कर दिया अपने। मेरी डेली अब आपकी मैथ की क्लास होया करेगी 12:30 से 1 बजे, आधे घंटे। सभी नोट कर लेना मुझको, ठीक है भाई। हाँ, स्टूडेंटों की बेहद मांग पर मैंने दोबारा मैथ की क्लास शुरू करी है। कई जने रीजनिंग की भी कर रहे थे, वो भी टाइम देख लेंगे। इंग्लिश की क्लास थी सर, हाँ कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, आ जाओ। तो देखिए एक सूत्र बताए थे अभी, 2-3 आपको सिंपल ट्रिक्स बताई थी, और उसके आधार पे थोड़ा सा सवाल करवा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर 9 और 25 के बीच में मध्यानुपाती ज्ञात करना है। अपने मुद्दे पर आ जाओ, टाइम जल्दी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन 10 है, दूसरा ऑप्शन 12 है, तीसरा ऑप्शन 15 है, चौथा ऑप्शन 20 है। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। जीडी में नॉर्मल प्रश्न आते हैं, जीडी में भी नॉर्मल आते हैं, और अगर आप में से कोई और भी तैयारी कर रहे हैं, अदर तैयारियां कर रहे हैं, उनके नॉर्मल प्रश्न आते हैं। बस आप आराम से थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लो और नंबर ले लो, क्योंकि आपको मैंने ज्ञानी नहीं बनाना है। मैंने आपको मेन बातें बतानी है, मेन सूत्र बताने हैं, मेन सवाल बताने हैं, और उससे आपका कार्यक्रम सेट हो जाएगा। नंबर लेने हैं बस, अपना एक ही फार्मूला होता है, सीधे। बाकी अगर ज्यादा ज्ञान आपको लेना हो, ज्यादा डीपली जाना हो, तो आप बड़े सर की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बड़े सर सब कुछ पूरी बारीकी से करवाते हैं, ठीक है। बड़े सर क्या करवाते हैं, पूरी बारीकी से करवाते हैं। हाँ, बड़े सर की क्लास होगी, इसके बाद होगी 1 बजे के बाद मैथ की भी होगी, रीजनिंग की भी होगी। बड़े सर सारी क्लासें लगाएंगे,
ठीक है, बड़े सर अपना 1 बजे से लेंगे, बीच में आधा घंटा मैंने थोड़ा सा कार्यक्रम शुरू कर दिया अपना। मैं नहीं लगाऊंगा अभी, रीजनिंग की नहीं लगा रहा मैं एक बार, अभी मैंने मैथ की शुरू करी है। ठीक है इंद्रवीर, अभी मैथ की करिए एक बार, अपने मैथ का माहौल देखते हैं कैसा बनता है, फिर रीजनिंग की करेंगे। हाँ, विनोद कुमार का उत्तर आया बिल्कुल, एक जने ने उत्तर निकाला, 15 उत्तर है, बिल्कुल सही है विनोद, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है। जस्सी सिंह ने भी तीसरा ऑप्शन दिया, बिल्कुल सही है। तो देखो जिनको ये आता है, मैंने कहा था 1 मिनट में कर देंगे, और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देख लो कि यहाँ b बराबर 9 × 25 लिखा है मैंने। हाँ बिल्कुल, कविता वर्मा बिल्कुल सही है, 3 नंबर ऑप्शन आप सबका सही है, विनोद कुमार, जस्सी सिंह, कविता वर्मा, बहुत बढ़िया। अब जिनको नहीं आ रहा है वो ध्यान से समझना, यहाँ पर ध्यान दो, आधे घंटे की विशेष क्लास होगी मेरी, ठीक है, और आप इसमें जुड़ सकते हो। और ये हिंदी महामैराथन क्लास वाले में रहेगा, हिंदी जीके वाली क्लास में, ताकि फर्स्ट बैच वाले और सेकंड बैच वाले सभी इसमें जुड़ सकते। ठीक है, जो भी मैथ पढ़ना चाहे, इच्छा है, वो आ सकते हैं। ठीक है, बेसिक्स मैथ सीखेंगे, कैसे मैथ करनी है, उसके नंबर कैसे लाने हैं मैथ में, अपने को जीडी वगैरह में नौकरी कैसे लगनी है, या कोई अदर पेपर दे रहे हो आप, जहाँ भी है पटवारी वगैरह, कोई भी नॉर्मल मैथ जो होती है वो ज़्यादा ज्ञान वाली लेनी हो तो आप बड़े सर की क्लास ले लेना, कोई टेंशन नहीं, बड़े सर पूरा बारीकी से करवाते हैं, आपको बताएंगे। ठीक है भाई, हो सकता है कईयों को बड़े सर की क्लास पसंद आए, मेरे वाली नहीं आएगी, सर नॉर्मल करवा रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है भाई, हाँ, आगे से मैथ क्लास का टाइम 12:30 रहेगा, 12:30, 12:30 बजे रहेगा, नोट कर लो सभी जने, 12:30 बजे, 12:30 बजे क्लास का टाइम रहेगा, 12:30 बस। ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगी आपको, कोई टेंशन नहीं। आज पहला दिन है, एक दिन पहले डेमो ली थी अपने ने, आज अपने नॉर्मल क्लास लगा रहे। तो देखो 15 ऑप्शन दिया आपने, बिल्कुल सही है, 3-4 जनों ने 15 ऑप्शन दिया था भी, आप में से बिल्कुल सही है। तो देखो 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो, 12:30 बजे राइट क्लास रहा करेगी मेरी, आप नोट कर लो ये। हाँ जी, अब देखो जिनका 15 ऑप्शन आया है, राम कुमार का भी अभी 15 है, इससे पहले विनोद कुमार का आया था, जस्सी सिंह का आया था, और भी कईयों का आया था। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, इनटू आ गया अंडर रूट में, तो जैसे ही अंडर रूट हटाओगे तो b बराबर क्या होगा, 3 × 25 का 5 हो जाएगा, 3 × 5, अंडर रूट हटा और क्या हो गया, 9 तिया 3 तिया 9 और 5 5 25, तो 3 × 5 हो गया। ठीक है भाई, तो b का मान क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, अंडर रूट हटा और क्या हो गया, 3 तिया 9 और 3 5 25, तो 3 × क्या हो गया, 5 हो गया। पहाड़े तो याद होंगे सबको, कम से कम 25 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए। वैसे मुक्ता मैडम तो बोलते हैं 40 तक पहाड़े याद कर लो तो कहीं नहीं अड़ोगे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ चलो 25 तक तो याद हो आपको। ठीक है, 3 का पहाड़ा तो सभी को याद होगा, पहाड़े समझते हो गया भाई, टेबल्स, पहाड़े कहते हैं टेबल्स। क्लास खत्म होती थी लास्ट में, कौन कौन क्लास में, जब लास्ट क्लास होती थी क्लास स्कूल में, तो आप में से कौन कौन पहाड़े जोर जोर से बोला करता था, याद करो, 2 दूनी 4। हाँ भाई याद करो, कौन कौन जोर जोर से बोला करता था, और उसको उस समय कितने तक पहाड़े याद थे, याद करके बताओ मेरे को, तब कितने तक पहाड़े याद थे आप सबको। हाँ कविता वर्मा है कह रहे हैं यस सर, हाँ तो सारे कह रहे हैं यस सर, 30 तक थे, इंद्रवीर कह रहा है, जस्सी सिंह कह रही है 30 तक, विनोद कुमार कह रहे हैं 34 तक। अब कितने याद है भाई, इंद्रवीर अब कितने याद है, जस्सी सिंह अब कितने याद है, लगभग थे, कोई बात नहीं। अब कितने तक याद है, विनोद कुमार कह रहे हैं 9 तक याद है, इंद्रवीर कह रहे हैं 15 तक है, कविता वर्मा कह रही है 20 तक। देखो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप 25 तक पहाड़े याद कर लो नॉर्मल, तो याद रखना कि आपको प्रश्न उत्तर हल हो जाएंगे आपके मैथ के। और याद रखना पहाड़ों से होता क्या है, आपके हमेशा याद रखना स्पीड बढ़ जाती है, पहाड़ों का फायदा क्या है, स्पीड बढ़ जाती है। नहीं तो फिर आपको पता है, जैसे आपको आ गया 15 तिये, अब आता नहीं है, मान लो 14 तिये, 14 इंटू फिर वो 3 करेंगे ऐसे, 4 तिये 12, 1 आंसर, 3 एकम 3 और 4, 14 तिये 42। फिर ये ऐसे करेंगे, देख लो करते हो कि नहीं, कई ऐसे भी करते होंगे आप में से, कौन कौन ऐसे करता है पहाड़े, कोई टप पहाड़ आ जाता है जब, ऐसे करते हो ना, हाँ करते हैं। देखो तो इससे बढ़िया कि अपने एक टेबल लगा ले अपने, मतलब सामने पहाड़ों की, क्या पता मैंने भी सामने लगा रखी हो पहाड़ों की टेबल ऐसे सामने, तो आप देख के उसमें से कर सकते। ठीक है, 2-4 बार करोगे इतने में याद हो जाएगी। ठीक है,
हाँ जी, चलो तो 3 तिया 9 और 5 तिया 25, 5 पंचो 25 हो गया, 3 पंजे 25। तो यहाँ पर 3 और 5 आ गया और ये 15 आ गया। जिनका उत्तर 15 आया था वो क्या है, मध्यानुपाती। तो मैंने आपको 3 सूत्र बताए थे मध्यानुपाती के, एक मध्यानुपाती का था, एक प्रथम समानुपाती का और एक तृतीय समानुपाती का। चलो तो ये अपनी प्रैक्टिस हो गई। एक सवाल और करते हैं, जो लेट आए हैं अब उनके साथ एक सवाल और। कोई बात नहीं, आज की क्लास है, कल से सब रेगुलर हो जाएगा। आज तो अचानक आपको न्यूज मिली है ना, कल से रेगुलर है, नोट कर लो। 12:30 से मेरी क्लास स्टार्ट करेगी, राइट 12:30 बजे आप पहुंच जाना बस, ठीक है। हाँ जी, तो देखो अगला उदाहरण देखते हैं अपने। जिनको उत्तर आता हो वो निकाल के कर भी सकते हैं, निकालने के लिए 2 मिनट दूंगा आपको। 12 और 30 का, ये मैथ की क्लास है क्या सर? हाँ अनिल कुमार, बिल्कुल मैथ की क्लास है। 12 और 30 का और किसकी होनी है? अनुपात समानुपात किस में आते हैं दोस्तों? अब ठीक है, हाँ जी, अब तो ठीक है भी। हाँ जी, 12 और 30 का, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आता है, जीडी में आया हुआ है, ज्ञात कीजिए। आप में से किस किस ने जीडी का फॉर्म भरा है भाई? जीडी का फॉर्म भरा है भाई? हाँ भाई, जीडी का फॉर्म भरा है। तो सबसे पहले विनोद कुमार ने उत्तर दिया है, फिर जस्सी सिंह ने दिया है, फिर 75 सुखविंदर बरार ने दिया। ठीक है भाई, विनोद कुमार ने दिया, जीडी का पेपर दिया आप में से, जीडी में आया। तो देखो अब यहाँ पर जीडी में ये प्रश्न आया, जीडी समझते हैं ना, जीडी एसएससी जीडी मोस्ट लेवल। रमनदीप ने 75 दिया, विनोद कुमार ने 75 दिया और सुखदेव बरार ने 75 दिया। ठीक है भाई, अब देखो बहुमत इसी के साथ जा रहे हैं तो अपने भी जा रहे हैं। हाँ नहीं आता सर, कोई बात नहीं, नो टेंशन है, सीखेंगे। तो नहीं आता तो मेरी क्लास बेसिक के लिए, ज्यादा ज्ञान लेना हो तो बड़ी सर की क्लास लेना, मेरा सिर्फ बेसिक है। ठीक है, अपने बेसिक करेंगे और उसी में अपने मेन जो पुराने सवाल आए हुए हैं उनको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो, क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ा अलग स्टाइल से करवाता हूँ, मेरा करेक्शन थोड़ा धीमा होता है, आराम से होता है। ठीक है, हाँ जरूरी है सर, हाँ बिल्कुल। तो देखो कि ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक से। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बेस जरूरी है, बिल्कुल गाना भी है ना, बेबी को बेस पसंद है, वो भी बेस जरूरी है। तो ठीक है, हाँ जी। तो देखो कि ट्रिक क्या है, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। क्या है दोस्तों? तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर तृतीय अनुपाती का मतलब है ना, मस्ती मजाक मस्ती में चलेगी, मैथ टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे प्रेशर लेके नहीं पढ़नी है। मैथ होगी, पता नहीं क्या हो गया, राम जाने क्या घोड़ा पड़ गया आज। ठीक है, हाँ अब देखो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। ट्रिक क्या थी अपनी, वो ट्रिक देखो जो मैंने आपको सबसे पहले ही कही थी। बिल्कुल आप सबका उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। हाँ जी, तो देखो यहाँ पर ये ट्रिक क्या थी, मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी। अगर तृतीय अनुपाती पूछे तो अपने को कुछ नहीं करना, बस ये सूत्र दिमाग में रखना है, C बराबर B की स्क्वायर बटा B। अब सर ये कैसे होगी? कुछ भी याद नहीं रहे, ये भी याद ना रहे, तो जो संख्या पड़ी है आपके सामने बस उसको लेके चलते। सर कैसे? छोटे होते हम पढ़ते थे माना की, याद आया? छोटे होते पढ़ते थे माना की, 12 है और 20 है, 12 और 30 हमारे सामने है। माना कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात, अब या तो 100 मानोगे या x, तो 100 मानने की जरूरत नहीं है, लाभ आने वगैरह मानने के वहां पे अपने 100 मानेंगे, क्योंकि वो मैथ वाले हमेशा 100 ही मानते हैं। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती जो है, तृतीय अनुपाती ये x मान दिया, क्या मान लिया? x फैक्टर, ये x है। अब इस x को टिका के रखना है, कैसे रखना है देखो, कि हमारे को तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, लिखो चूंकि, ये चूंकि चाकी पहले लगाते थे, आजकल तो नहीं लगाते, 12 अनुपात
30 समानुपात 30:x, ये मैंने मान लिया। क्या मैंने मान लिया? माना कि x माना, तो 12 चूंकि 12:30 समानुपात 30:x, ये मैंने संख्या लिख दी। वही संख्या है, 12 भी है, 30 भी है, 30 भी लिख दी, फिर 30 के साथ x कर दिया, जो बाद में थी उसके साथ x कर दिया। अब करना क्या है? वही सूत्र लगाना है जो पीछे लगाया था, बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। याद रखो, पहले दिन मैंने जो आपको डेमो क्लास में बताया था, अगर किसी को याद हो, बाहरी पदों का गुणा, किस किस को याद है रही? डेमो क्लास में बताया था मैंने, बाहरी पदों का गुणा बराबर, रमनदीप को याद आ गया, जस्सी सिंह को भी आ गया, ठीक है, मध्य पदों का, इंद्रवीर को भी याद आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो, मध्य पदों का गुणा, ये आ गया बेस, ये बेसिक चीज है जो मैंने आपको पहले दिन बताई। अब करना क्या है? बाहरी पदों का करो, ये हमारे सामने संख्या है, ये बाहरी पद है और ये अंदर वाले पद है, ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या ही नहीं है। तो 12 × x कर दो बराबर 30 × 30 कर दो, ये लो जी, बाहरी पदों का गुणा और आंतरिक पदों का गुणा हो गया, ठीक है भाई। अब करना क्या है सर? कुछ नहीं करना, x को यहां लिए नीचे, ठीक है, x बराबर 30 × 30 को ऐसे रख दिया और ये बटा में 12, क्योंकि बराबर वाली संख्या इधर आएगी 12 हो जाएगी, ठीक है, बस इतना ही कार्यक्रम करना है। अब ये काटा पीटी करो, है ना, काटा पीटी करो, x बराबर क्या है? 30 × 30 है बटा 12 है, तो बताओ किस पहाड़े से काटोगे? काट के बताओ कि 12 और 30 आए। हाँ जी, 6 के पहाड़े से कट रहा है, देखो बड़े पहाड़े से काटने की कोशिश करो, छोटे से काटोगे फिर काटोगे, तो 6 दूनी 12 है और 6 × 5 = 30 होता है क्या? बताओ भाई, सही है क्या? कट गया, कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, अब इसको भी काट दो, 15 बार कट गया, 2 के पहाड़े से 30 बार, तो कितना आ गया? तो देख लो, कोई समस्या है क्या भाई? 75 आंसर आ गया। तो तृतीय अनुपाती जो x मानना था उसकी जगह पर हमारे पास उत्तर क्या आ गया? पीछे बिल्कुल बेसिक फार्मूले से करवाया है। जब तृतीय अनुपाती पूछते हैं तो चतुर्थ अनुपाती निकालते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि चौथा पद निकल जाएगा उसका, तभी 4 होंगे तभी तो आएगा वो। सही है विनोद, सही है। हाँ भाई, ये 2 प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आए होंगे भी। आज सिर्फ 2 ही करवाए हैं, पहला दिन था, सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, बेस करवाए हैं 2 क्वेश्चन आपको, बिल्कुल धीरे चलाऊं अभी। तो कल से आप जो मैथ की क्लास लेने आते हैं वो आधे घंटे की क्लास रहा करेगी, 2, 4, 5 प्रश्न किया करेंगे, कुछ पुरानी क्वेश्चनों में आएंगे, कुछ जीडी वालों के लिए स्पेशल लेके आया हूँ, और हो सकता है कल या परसों से 1-2 दिन बाद बस मुक्ता मैडम की भी सेकंड मैथ की क्लास भी शुरू हो जाएगी, ठीक है, सेकंड मैथ की भी क्लास शुरू हो जाएगी, जीडी स्पेशल और भी जो आती है पटवारी वगैरह में, और जहां जहां आती है वो सभी जगह हो जाएगी, ठीक है। तो मुक्ता मैडम भी क्लास में आ जाएंगी। सर कृपया रीजनिंग स्टार्ट कर ले प्लीज। हाँ, 1-2-3 दिन रुक जा, इंद्रवीर अभी 2-4 दिन रुक जा, एक बार मैथ की कमांड संभाली है, फिर रीजनिंग की भी संभाल, ठीक है, चिंता मत, सारे कर देंगे आप, टेंशन मत। अभी थोड़ी समय वाली हो रही है, आगे पीछे करके समय सेट कर देंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो आप, 1-2 दिन में कर देंगे, कोई कर देंगे, टेंशन। बड़े सर करवा ही रहे हैं, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया सभी को? तो ओके करो भाई, सबसे पहले इस पे ओके करो। हाँ जी, जस्सी सिंह ओके, नो प्रॉब्लम है सर, ओके है, ठीक है, ओके है, ठीक है। बेसिक करवाया बिल्कुल, जो आप में से 0 लेवल, किसको मैथ आप में से हार्ड लगती है भाई, मैथ करना किसको हार्ड लगता है, किसको मैथ करना पसंद है, वो बाद में पूछूंगा, पहले ये तो मैथ करना किसको हार्ड लगता है आप में से? इंद्रवीर सिंह कह रहे हैं मेरे को लगता है ओके, जस्सी सिंह मुझे लगता है ओके है, कभी कभी लगता है ओके है, सुन्नी लाल जी कह रहे हैं यस, राम कुमार कह रहे हैं नो सर, ठीक है, ओके। तो चलो, और मैथ पसंद किस किस को है आप में से? मैथ को पसंद कौन कौन करता है आप में से? मैथ को पसंद करने वाला कौन है? विनोद कुमार कह रहे हैं यस, जस्सी सिंह कह रहे हैं ओके,
चलो तो बड़े सर बस होगी, बड़े सर आगे हैं, अभी क्लास लेंगे बड़े सर आगे। ठीक है भाई, मेरी क्लास 12:30 से 1 बजे रहा करेगी। ओके दोस्तों, चलो रिकॉर्डिंग क्लास है, इसमें चेक कर सकते हो, रिकॉर्ड देख सकते हो दोबारा, कोई लेट आया तो। ठीक है भाई।